अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस कदर सुपर जायका लग रहा है कबाब का कि खाने में बेहद मज़ा आ रहा है। और बग़ैर रोटी पराठा या चावल के सिर्फ यूं ही रूह का कबाब खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम बताएंगे कि कैसे इतने मज़ेदार और स्पाइसी कबाब बने। और ये मेहंदी के पत्ते हैं जो हमारी बहन निखत ये हमें दे गई। निखत को शुरू से ही बागवानी का बड़ा शौक़ है। अपने घर की छत पे उन्होंने मुख्तलिफ़ फूल पौधे लगा लिए। जो समझे कि एक स्मॉल नर्सरी बना दिया है उन्होंने अपनी छत को। और मेहंदी बालों के लिए बेहतरीन कंडीशनर है, केमिकल वाली नहीं। इससे बाल रूखे और बेजान से हो जाते हैं। जो बाज़ार में तेज़ रंग देने वाली मेहंदी मिल रही होती हैं पैकेट्स वगैरह में या थैलियों में, बहुत ख़राब होती हैं, बालों के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। और ये पत्तों वाली मेहंदी, इसका जो नेचुरल कलर आता है बहुत खूबसूरत लगता है बालों में। और बालों में मेहंदी लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि बाल सफ़ेद हों तो ही मेहंदी लगे। ये पत्तों वाली मेहंदी तो जितना बालों में लगेगी बाल उतने ही सिल्की और ख़ूबसूरत होंगे। ये मेहंदी के पत्ते उनकी टहनियों से अलग कर लिए। अब इसको तो बाद में देखेंगे। और अब आते हैं पालक की डंडियों की तरफ। जो पालक हमने कल पकाई थी उसकी डंडियाँ उठा के फ्रिज में रख दी थी। अब इन्हें भी काट लेते हैं। उसके बाद बताएंगे कि आगे क्या करना है। इन्हें काट के धो लिया अच्छे से। और दोस्तों जल्दी जल्दी बताऊंगी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। इन्हें धो के पैन में डाल दिया। हमारे बड़े नवाब साहब शाहरुख साहब ये कीमा ले आए, कह रहे मम्मा आज इसे थोड़ा चेंज करके बनाएं। हमने कहा ठीक है। कबाब जो हम बना रहे होते हो तो उसमें गोश्त की बोटियाँ इस्तेमाल करते हैं। दाल में अगर बोटियाँ डाल के कबाब बनाए जाएं तो उन बोटियों की वजह से जब उसकी पिसाई होती है तो बड़ा अच्छा रेशा बनता है कबाब में। लेकिन ये पालक की डंडियाँ थीं तो इसके लिए वो कीमा ले आए। कबाब के लिए हम गोश्त की बोटियाँ शामिल करते हैं दाल के साथ, कीमे की बजाय बोटियाँ डालते हैं, उससे बड़ा अच्छा रेशा बनता है। लेकिन ये पालक की डंडियाँ हैं तो कीमे के साथ बना लेते हैं। कीमा हम हाथ का कुटा हुआ खाने में इस्तेमाल करते हैं। मशीन के पिसे हुए कीमे में हमें छिछलैन सी फील हो रही होती है। कभी नोट कीजिएगा कि मशीन का कीमा और हाथ का कुटा हुआ कीमा दोनों के जायके में काफ़ी फ़र्क होता है। इसमें ये 1 चमचा नमक, ये इतनी साबित लाल मिर्चें और ये साबित गरम मसाला है, ये इसमें डाल दिया। 1 चमचे के करीब ज़ीरा और इसमें पानी डाला, चूल्हे पे रख दिया। लेकिन ज़रा ठहरो, रुको। अभी इसमें 1 प्याली चने की दाल धुल के शामिल होगी। 1 अदद बड़ा आलू छील के धो के वो कट के इसमें डलेगा। और नन्ही सी प्याज वो छील के काट के इसमें डालेंगे। 5 से 6 जवे लहसुन के और तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का वो इसमें डाल देंगे। अब ये चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया। 1 चमचा बेसन हल्का हल्का सा भून के रख लेंगे। इसमें पालक की डंडियाँ हैं, इस वजह से बेसन हल्का हल्का भून के उसकी मिकदार के हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि इससे ज़रा थोड़ा सा उसमें सोंधापन आ जाएगा। बेसन जलाना नहीं है वरना फिर कबाब कड़वे लगेंगे। कबाब का मटेरियल पक के तैयार हो गया। इसमें भी बड़ा अच्छा पिस जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब ऊपर कैबिनेट से चॉपर निकालती, फिर सारे कामों से फारिग हो के उसे बड़े निफासत से धो के साफ़ करके रखो, काम बढ़ जाता है। हमने कहा चलो इसी में जल्दी जल्दी पीस लेते हैं। और ये पुदीने की पत्तियां हम तोड़ लेते हैं, उसे धो के साए में सुखा के रख देते हैं। उससे ये काफ़ी टाइम चल जाती हैं, क्योंकि पुदीना अगर फ्रेश मंगाओ तो वो थोड़ी देर चलता है, अगले दिन तक फिर वो ख़राब होने लगता है। तो इस तरह करके रख लेते हैं और इसकी खुशबू और जायका भी परफेक्ट होता है। बस ये है कि जो एकदम फ्रेश पुदीना है उसकी बात और होती है, लेकिन इसका भी जायका और खुशबू मौजूद रहती है। इसको एयर टाइट कंटेनर में करके रख दें। हम तो शॉपर में करके रख देते हैं, काफ़ी महीने चल जाता है और ख़राब भी नहीं होता है। बस ये है कि बीच बीच में उसको हिलाना झुलाना पड़ता है, ये नहीं कि एक जगह ऐसे ही बंद करके डाल दिया। अब इसमें खुश्क पुदीना
और बेसन जो भून के रखा है वो, अंडा, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब कतर के शामिल कर देंगे। और दोस्तों आपका टाइम बचा रही हूँ कि बस जल्दी जल्दी बता रही हूँ। और अब कबाब फ्राई करते हैं। और हमने इन कबाब को स्पाइसी बनाने के लिए जो पत्ती वाली हरी मिर्चें होती हैं लंबी वाली, वो 5 अदद आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कम रखना चाहें कम कर लीजिए। हमने तो 5 से 6 अदद के करीब लेके और उसको अच्छे से कूंडी में पीस के और वो भी इसमें शामिल कर दी। काली मिर्चें नहीं डाली पिसी हुई। तवे पे घी डाला और उसमें बड़े ही प्यार से कबाब की बनी हुई टिक्कियाँ रखते जाएंगे। कबाब जब हल्के से एक साइड से सिक जाते हैं तो हम बारी बारी उनको घी वाली साइड पे ला के और दोबारा उसकी जगह पे पहुंचा देते हैं। इसी तरह जब कबाब की दूसरी साइड पलटते हैं तो भी यूं ही कर देते हैं कि जब हल्के से नीचे से सिक गए तो उसको घी में लाते हैं और फिर वापस उसकी जगह पे पहुंचा देते हैं। इस तरह करके देखिएगा, कबाब बड़े अच्छे सिकते हैं ऐसे। अब ये एक साइड से सिक गए, इनकी दूसरी साइड पलट देते हैं। जो कबाब सिक गए हैं उन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद सारे कबाब हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे और ये सारे कबाब तैयार हो गए। और दोस्तों ये इस कदर मज़ेदार बने कबाब कि क्या कहूँ मैं, अल्फाज नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। यकीन कीजिए, इसलिए नहीं कि वीडियो बन रही है तो मैं डींगे मारूं, वाकई लाजवाब बने, बहुत उम्दा जायका है। आप भी बना के देखिएगा और अभी आप हमारे साथ ये कबाब खाएं। इतने स्पाइसी हैं कि चटनी की ज़रूरत ही नहीं है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।